हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा स्टडी हब। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पहली क्लास का दूसरी का, तो आज हम लेके आए हैं पार्ट 2। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखें। और मैंने उस पार्ट में आपको भाग मतलब डिवीज़न भी कुछ हद तक समझा दिया था, तो आज हम उसको पूरा करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये हमारा जो है पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट स्टेप। ये हमारा होता है पहला स्टेप, जो मतलब एक बार में एक से ही कट जाता है। तो जैसे कि ये है, तो ये हमारा एक बार में कटेगा, सबसे छोटी संख्या है। तो अब ये आपको ये देखना है कि 4 2 की टेबल में आता है कि नहीं। ठीक है, अगर आता है तो आप काट दो। ठीक है, तो ये हमारा एक ही है तो आएगा, तो आने ही मतलब पड़ेगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ संख्या बड़ी ना हो। अगर इससे यहाँ की जगह से संख्या बड़ी हुई तो ये सवाल ही गलत होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये कट गया। ये था हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हमारा ये हमारा पहली संख्या की हमारा 2 संख्या का सम है। ठीक है, तो ये देख लो 3 की टेबल में 12 आता है। ठीक है, 3 चौके 12 कट गया। ठीक है, ये हमारे 2 हो गए। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब हम देखेंगे तीसरा स्टेप इसका। ये हमारे 3 संख्या होगा। ठीक है, तो आप देख लो 3 के पारे में 18 आता है कि नहीं आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 छः 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18। तो 18 में से 18 गया, माइनस करना हो तो कट गया। और यहाँ पे उतार लिया आपने 7, ये नीचे उतरेगा। ठीक है, अगर कोई संख्या पीछे बचती है तो वो नीचे उतरेगी। तो ऐसी तरह से बैक टू बैक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे उतरती रहेगी। ठीक है, तो अब आप देखो 3 के टेबल में 7 आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 के 9, मतलब 9 बड़ा हो गया। तो उससे छोटा क्या है, 7 छोटा क्या है, 6। ठीक है, तो कौन सा नंबर पाया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पे आया। तो जो 2 आया वो इधर लिखेंगे और जो 6 आया वो यहाँ लिखेंगे। 3 दूनी 6। तो अब इसको माइनस करेंगे, 7 में 6 गया, बचा 1। ठीक है, ये हमारा, इसे कहते हैं हमारा शेष वाला। ठीक है, शेष वाला ये कर दिया। तो ये हमारा एक बच गया। ये हमारा सवाल यहाँ पे खत्म। ठीक, ये था हमारा तीसरा स्टेप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये है कि अगर आप साथ के साथ नोट करना चाहते हो तो नोट करते रहें, या अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, अब हम देखेंगे इसका चौथा स्टेप। मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से हो रहा है। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो ये बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथ है, बिल्कुल जीरो लेवल का। ठीक है जी, अब हम देखेंगे इसका चौथा। अब ये करेंगे। अब आप देखो 3 के टेबल 2 आता है, मतलब छोटा हो गया। तो मतलब इसके साथ हमें एक और संख्या लेनी पड़ेगी। अगर कोई संख्या यहाँ से यहाँ छोटी होती है तो उसकी साथ वाली हमें लेनी पड़ती है। ठीक है जी, तो 3 के टेबल 2 तो आएगा नहीं, तो हमें इसकी साथ वाली भी लेनी पड़ेगी। ये जरूरत है, लेनी ही पड़ेगी। मजबूरी कह लो या रूल कह लो, जो मर्जी कह दो आप, ये आपको लेनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। ठीक है, बिना उसके ये सम्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आप देख लो 3 के बारे में 20 आता है या 20 आता है, देख लो।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। मतलब अब 7 पे 21 बड़ा हो गया 20 से, तो हमें कम का लेना पड़ेगा। तो 3 छिक 18, ठीक है, 3 छिक 18। अब 20 में से 18 गया, 2 बचा, ठीक है। अब इसका क्या है, हम एक लगाते हैं ना पॉइंट से, दशमलव कहते हैं, आप सब पॉइंट लगा लो, एक आप 0 उतर गया, ठीक है। अब 20 आ गया, 3 छिक 18, फिर हमारा 2 बच गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा चुके थे, तो आप जितने मर्जी 0 ले लो, कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 छिक 20, 0 आ गया, 3 छिक 18, एक और 0 था। इस प्रकार से आप इसे कितना भी लंबा कर लो, कितना भी बड़ा कर लो, ये सवाल नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसी प्रकार चलता रहेगा, चाहे पूरी जिंदगी करते रहो, ठीक है। ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये है तरीका। इसको एक लिखने का तरीका और है, इसके बाद 6 6 आता ही रहेगा, ये बढ़ते रहेंगे, 6 6 आता रहेगा, ऐसे 6 6 आता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसको आप 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं, वो 2 प्रकार से लिख सकते हैं, वो ऐसा। एक तो हमारा ये हो गया आंसर में, दूसरा हमारा ये हो गया 6.6, ऐसे भी सकते हो। इसका मतलब है, 2 का मतलब ये बार बार 6 आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, तो ये भी ठीक है हमारा और ये भी ठीक है, दोनों हमारे ठीक है। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल, ठीक है। ये भी हम इसी प्रकार करेंगे। अब आप देख लो, 5 के टेबल में 18 आता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, मतलब 18 से 20 बड़ा हो गया, तो 5 से 15, तीन यहाँ बचा 7 5 6 30 और 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया, 5 7 35। अब 37 में से 35 टाइम यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब हम इसको मतलब पूरा काटना है। वैसे अगर आपको ये पूरा नहीं काटना, तो आप ये यहाँ पे रेगुलर शेष लिख के छोड़ सकते हो। अगर आप इसको पूरा काटना मतलब खत्म करना है, पहले कोशिश करेंगे कोई भी सवाल होगा हम भाग का पूरे से पूरा खत्म करने की। अगर वो खत्म नहीं होता तो हम उसको शेष में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट लगा के देखते हैं, दशमलव लगा के देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लगा के देखते हैं, हमने यहाँ पे लगाया दशमलव, वो उतार दिया 0, तो 5 चौके 20, ये बिल्कुल कट गया, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये है सारे भाग के सवाल। कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितनी भी संख्या हो, जो भी हो, हम इसी प्रकार से करेंगे। यही हमारा मेथड है, जो भी है यही ट्रिक है। 3-4 सवालों में जो मैंने कराया, कुछ 4-5 सवाल वो इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हम ऐसे पार्ट लाते रहेंगे, 1 2 3। ये हमारा पार्ट 2 था, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे।